तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों आज हम हैं जसपुर ज़िले के नागलोक के नाम से मशहूर तबकरा के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ये इसका नाम है ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक मिशनरी संस्था है। और हम आपको थोड़ी देर बाद यहाँ के बच्चों से भी मिलवाएंगे, जो यहाँ के टीचर हैं उनसे भी मिलवाएंगे। और काफ़ी आपको एक आश्चर्य होगा कि एक ग्रामीण अंचल में, और जिसको हम वनांचल क्षेत्र कहते हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। और किस तरह से यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मतलब किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ये इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग गा रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों ने अपना एक वो किया है, एक एग्जीबिशन का एक प्रोग्राम है। और किस तरह से बच्चे यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं हम आपको दिखाएंगे, बच्चों से ही मिलवाएंगे। तो ये 12वीं क्लास है, 12th क्लास है, और बच्चों ने एक काफ़ी यूनिक एक जीएसटी को लेकर के काफ़ी एक अच्छा मॉडल तैयार किया है बच्चों ने। तो हम इन बच्चों से बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। बेटा ये क्या है, क्या बनाया है आप लोगों ने? ये जीएसटी सिस्टम है, मीन्स हाउ द जीएसटी सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम वाज बिफोर जीएसटी एंड हाउ द टैक्सेशन सिस्टम वाज आफ्टर जीएसटी. So before telling what is the system, I have to tell that what is GST. GST is basically goods and service tax which is charged by government on the sale purchase of goods. It came into effect on 1st July 2017. हमारे दर्शक समझ सके, थोड़ा सा हिंदी में समझाओ। ये जीएसटी का सिस्टम जो आया है 1 जुलाई 2017 को, तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे जीएसटी आने से पहले टैक्स का सिस्टम क्या था और जीएसटी आने के बाद टैक्स का सिस्टम क्या था, मतलब क्या है जी। तो ये थीम कैसे आया दिमाग में आपके? जैसे हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो हम लोग पढ़ते रहते जीएसटी के बारे में, तो फिर जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं हर चीज़ को, तो फिर हम लोग एक रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइजेशन, यस, हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्राइजेस ऑफ गुड्स की कैसे बना, क्या हुआ, दैट्स वाई। अच्छा, ये मतलब इससे क्या लगता है, मतलब इससे किस तरह का लाभ होता है? हम जैसे एग्जीबिशन में शामिल होते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। जीएसटी बेसिकली, जीएसटी हमको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के हम जीएसटी देंगे तभी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, तो इसलिए जीएसटी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। हम जीएसटी देंगे तभी वेलफेयर हो पाएगा पीपल का। बेटा आपका नाम क्या है? यमिता पैकरा। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इन्होंने मॉडल तैयार किया है, और जीएसटी को कितने अच्छे तरीके से समझाया कि मतलब जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, वो समझेंगे कि उनका मॉडल किस तरह का है। बेटा आपने क्या बनाया है? ये एटीएम है और बैंक है। अच्छा, क्या इसका थीम क्या है? इसका थीम है, हमें इससे पता चलता है कि मतलब बैंक हमारे लिए मनी एक्सेस करता है, और एटीएम के थ्रू हम उसको कहीं पर भी इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि एटीएम आज के टाइम पे जगह जगह पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से मनी को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। बेटा ये क्या है, आपने क्या बनाया है? सोलर एक्लिप्स। जी जी, सोलर एक्लिप्स। अच्छा ये क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, मतलब किस तरह से वो? सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब होता है अपना सूर्य ग्रहण, और उसको इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये जब होता है तब उस टाइम पे मून एकदम न्यू रहता है, जिसे हम न्यू मून बोलते हैं, और यही मॉडल को हम लूनर एक्लिप्स भी बोल सकते हैं। लूनर एक्लिप्स तब होगा जब ये सन, अर्थ और मून इस सीरीज़ में रहेगा। सन का जो रेज़ है वो डायरेक्टली मून पे नहीं जा सकता है, वो बस साइडली जाता है, और ये होता है जब मून फुल रहता है या मून फुल रहता है, और वो पूर्णिमा पे होता है, और उस टाइम पे मून साइडली पूरा रेडिश रहता है, रेडिश रेड रहता है। ये हो गया अपना लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। बेसिकली ये है हमारा मॉडल।
एंड ये अपना क्राफ्ट है जो कि सूजी और पल्सेस से बनाया गया है। हाँ, क्या क्या बताया? ये अपना हैंडक्राफ्ट है जो कि सूजी और पल्सेस से बनाया गया है। अच्छा यस, थैंक यू सर। बेटा, ये आपने क्या बनाया है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इंसानों में होता है। तो ये पाइप है और ये 2 बलून है यहाँ पे। तो ये 2 हम लंग्स हो गए, ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ से सांस फूकेंगे अंदर, ये बलून्स फूले, तो उसी तरह से हमारे लंग्स वर्क करते हैं। और जैसे हम सांस बाहर लेते हैं तो ये बलून्स ऐसे सिकुड़ जाते हैं। बेटा, आपने क्या बनाया है? ये एसी ड्रेन है जी। जैसे कि हमारे पूरे पृथ्वी पे हम जितने भी पॉल्यूशन करते हैं, फैक्ट्री पे जितने भी सामान बनाते हैं, उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, जो गंदे धुएं निकलते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। उसके वजह से जो बारिश होते हैं वो जो कि एसिडिक होते हैं बहुत, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। तो हमें ये कम से कम ये सब रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए। जी। Shiv means that he is the Lord of the universe, and he can create also, and he can destroy also. तो ये शिव की आकृति, ये शिव का मॉडल बनाने का आइडिया दिमाग में कैसे आया? सुनिए। I was searching in the net, so I was found that everyone is making that God painting or flowers. So I said that I will make Lord Shiva Adi Yogi painting. फिर भी एक सवाल ये उठता है कि एक बहुत छोटी जगह है ये तपकरा, और ये मतलब ये वनांचल ये इलाका इसको कहा जाता है। फिर इस तरह से फराटेदार इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश जानना कैसे संभव हो पाता है यहाँ? I am studying here from first class only, so I knew here English very well, but that all the students are not able, because sometimes we are saying that to speak in English, but they are not following, but we are trying our best, and from teachers also, and from our principals, our teachers, they have said to talk in English. बेटा, इंग्लिश जानने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से ये एटमॉस्फेयर कैसे मिलता है? From having good teachers who can speak English, and our elders also, they can also speak English very well, and from them only we have learned that skills. तो ये हमारे साथ में सुरभि सोनी है, तपकरा की रहने वाली है, जिसने ये शिव के महत्व को बताया और ये भी बताया कि शिव का जो शिव की आकृति है और शिव की आकृति बनाने का जो थीम है इसके जेहन में कैसे आया। और इसने ये भी बताया कि एक छोटे से जगह में इंग्लिश को जानना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना और एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर में रह करके एक इंग्लिश के बारे में समझना मतलब काफ़ी चैलेंज तो होता है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो हम और भी जो स्टूडेंट हैं तो हम उनसे ही बात करें। तो जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा जेसीबी को कैसे काम करता है। वो काम करते हैं पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, पास्कल का सिद्धांत। तो वो बोलता है कि जितना भी भारी चीज़ रहता है उसको हम कम मेहनत से उठा सकते हैं एक सिस्टम बना के, जिसमें हम एक जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने ले लिया है एक सिरिंज। देखिए, यहाँ पर एक सिरिंज कनेक्ट है और दूसरा सिरिंज यहाँ पे कनेक्ट है, और वो दोनों सिरिंज एक पाइप से कनेक्ट हुआ है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो वो पास्कल्स कहता है कि हम यहाँ पे अगर इस सिरिंज में हम हल्का सा प्रेशर देंगे तो वो इस सिरिंज से बहुत सारे हैवी लोड को उठा सकता है। तो जैसा कि देखिएगा, अभी मैं उसको मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसा करके जैसा जेसीबी होता है उसी प्रकार का ये मतलब ये न्यू टेक्निक नहीं, न्यू टेक्निक नहीं है, ये बहुत पहले से है रहने को तो, पर ये एक मिनिएचर वर्जन है उसका, कह लीजिए। मतलब एक नए तरीके से वो किया गया है इसको। यस, थैंक यू। काम था ये।
आज बच्चों का क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन था और इसमें बच्चों को टीचर्स लोग गाइड किए ताकि बच्चे में बहुत सारी क्षमताएं रहती हैं, है ना। और ये विशेषकर ये जो रूरल एरिया है जहाँ पे हमारे रूरल एरिया के बच्चे पढ़ते हैं, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी होती है। और सारे बच्चों में एक से एक बढ़कर टैलेंटेड है, तो हम उन टैलेंट को, उनकी जो क्षमता है उसको हम लोग उभारना चाहते हैं, है ना, कि देखना चाहते हैं कि उनमें कितनी सारी क्षमताएं भरी हुई हैं। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और उनको हम लोग काम देते हैं ताकि वे अच्छी तरह से कर सके। तो अभी हम लोगों ने जो क्राफ्ट एग्जीबिशन रखा था वो बहुत ही अच्छा रहा। बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अपने बलबूते पे उन्होंने बहुत सारा हैंड क्राफ्ट बनाया है। विभिन्न स्तर के बच्चे, क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार बहुत सारे क्रिएटिविटीज़ लाए हैं और हमने देखा और पाया कि बच्चे बहुत खुश हैं उनको बता के। और हमें भी खुशी होती है कि हमारे जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ है, क्षमता है और बच्चे खुद से बहुत सारे कर सकते हैं। और यही बच्चे आगे चलकर देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे और ये देश को अपना योगदान देंगे। सिस्टर, आपने कहा कि दुरुस्त इलाका है, दुरुस्त अंचल है और बच्चे इंग्लिश फर्राटे से बोलते हैं, तो ये बच्चे मतलब बगैर किसी एटमॉस्फेयर के इस तरह से इंग्लिश को सिखाना ये कितना चैलेंज है? सर, चैलेंज तो बहुत है, लेकिन हम लोग स्कूल का माहौल को पूरा इंग्लिश एटमॉस्फेयर बनाते हैं। हम बच्चों को अलाउ नहीं करते कि वो हिंदी बोले। विशेषकर मैं कोशिश करती हूँ, मेरे सामने कभी बच्चे हिंदी बात नहीं करते हैं और हम लोग को इंग्लिश बात करने के लिए एटमॉस्फेयर देते हैं ताकि वो बच्चा उसमें अपने को ढाले और इंग्लिश बात करे। घर में भी वैसा एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी होता है, तो क्या घर के लोगों को मोटिवेट किया जाता है इसके लिए? हाँ, मैंने कई बार पेरेंट्स मीटिंग में मैंने ये बात कही थी कि आप बच्चों के साथ इंग्लिश सीखें, क्योंकि आज इंग्लिश का ज़माना है। हम कहीं भी जाएंगे इंग्लिश से ही बातें होती हैं, इंग्लिश से ही इंटरव्यू होता है। तो आप इंग्लिश का माहौल रखें, बच्चों से आप सीखें। तो पेरेंट्स भी बहुत खुश थे जब, ठीक है सिस्टर, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप इंग्लिश का माहौल यहाँ बना के रखिए। तो पेरेंट्स भी अभी कोशिश करते हैं इंग्लिश से, उनको पूरी इंग्लिश बात तो नहीं, लेकिन टूटी फूटी जो शब्द उन लोग जानते हैं वो कोशिश करते हैं। सिस्टर, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, पर मेरे पास है 500 लगभग। यहाँ ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम विद्या स्कूल जबला तबकरा का एग्जीबिशन, क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। केजी बच्चों का, केजी के लायक बहुत सुंदर है। फिर जैसे जैसे हम लोग क्लास 1 से 12th क्लास तक गए, बहुत ही सुंदर इनका हैंड क्राफ्ट और मॉडल बहुत सुंदर सुंदर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई कहती हूँ, प्राचार्य, मैनेजर सबको बधाई कहती हूँ और शुभकामनाएं कहती हूँ कि इसी तरह वे बच्चों को गाइड करें और उनका विकास करें। हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।